नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए और फुल सेल के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें की पॉइंट्स ये थे कि जब भी हाफ सेल के लिए या सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट यूज करनी हो तो उसको आपको हमेशा रिडक्शन में रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, नर्स्ट कभी भी सेल देखकर नहीं लगती, सेल की इक्वेशन बनाने के बाद लगती है। सेल की इक्वेशन बनाने के बाद आप नर्स्ट का फॉर्मूला लगाते आए हो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर इंटू फेराडे इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एट 298 केल्विन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सब डिस्कस करा था। आज नर्स्ट की ही एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब और ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं या और कौन कौन सी चीजें हैं जो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो नर्स्ट पे बेस्ड है, दैट इज योर कंसंट्रेशन सेल। आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कंसंट्रेशन सेल्स। आइए पहले इस सेल के बारे में कुछ कुछ बातें जानते हैं। कंसंट्रेशन सेल, पहले बात बता देता हूं, फिर आपको सारे रीजंस दूंगा कि जो कंसंट्रेशन सेल्स हैं उसका ई नॉट सेल, मतलब जो क्या था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, वो कितना होता है, 0। सबसे पहले तो इस पॉइंट को नोट करना कि उनका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड होता है ना यार, ई नॉट, वो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसके अंदर सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। क्या यूज होता है यार? सेम इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ कंपार्टमेंट्स। अच्छा, अब आधे लोगों को होश आया होगा कि यार ई नॉट सेल 0 कैसे हो गया, किसी भी सेल का ई नॉट सेल 0 कैसे हो गया। तो प्लीज यहीं बता देता हूं, ई नॉट सेल तब आपका 0 होता है जब आप लोगों की सेम इलेक्ट्रोड्स यूज होती हैं, एनोड पे और कैथोड पे। प्लीज ध्यान से देखना, अभी बनाऊंगा सेल पूरा आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दूंगा। पहली दो बातें क्या याद रखनी है कि इस सेल का, जब भी कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहा हूं तो उस सेल का ई नॉट 0 होगा। ई नॉट क्यों 0 होगा? क्योंकि उसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की यूज होंगी, जैसे दोनों ही जिंक की यूज हो गई, दोनों ही प्लैटिनम की, दोनों ही कॉपर की। दूसरी चीज, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाएगा दोनों कंपार्टमेंट में, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, बट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। यही जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट कि भाई आप सेम इलेक्ट्रोलाइट ले लो, सेम मटेरियल की इलेक्ट्रोड ले लो, बट अगर दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन अलग अलग है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो आपका ईएमएफ है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज रखकर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराएंगे। मतलब कि आप दो सेम इलेक्ट्रोड्स को यूज करके एक सेल बना सकते हो। सिर्फ प्राइम कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होनी चाहिए। अभी अब चेक करेंगे कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा लेनी है और किस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम लेनी है, ताकि मेरा एक कंसंट्रेशन सेल प्रिपेयर हो, एक तरीके का गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर हो। गैल्वेनिक तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि एक स्पेशल टाइप का सेल है यार, ठीक है। तो दो बातें, क्या, इस सेल का ई नॉट 0 होता है क्योंकि दोनों मटेरियल सेम मटेरियल्स होते हैं। दूसरी चीज, दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, सेम होंगे दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, पर दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। आई होप आई एम क्लियर कि मैं कंसंट्रेशन सेल में क्या फंडा यूज करने वाला हूं। उसके बाद केवल नस लगाएंगे और सुंदर तरीके से टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए, दो पॉइंट्स नोट कर लिए कि कंसंट्रेशन सेल, ई नॉट सेल 0 होता है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रोलाइट केवल एक ही होगा, पर दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। अभी देखेंगे किसकी ज्यादा रखें, किसकी कम रखें, ताकि मेरी सेल रिएक्शन फीजिबल हो। मतलब मेरा जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आए यार, पूरे सेल का जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव आए, क्योंकि अगर सेल का ईएमएफ नेगेटिव आता है तो मेरा सेल काम नहीं करेगा। ये बात आप लोगों को शायद पता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को सेल बनाकर दिखाता हूं यार, ठीक है।
ये भी एक 2 कंपार्टमेंट सेल है, ये भी क्या है यार, एक 2 कंपार्टमेंट सेल है, जिसमें ये मेरी पोरस पार्टीशन है। आप लोगों को मैंने समझाया था यार, पोरस पार्टीशन हो या सॉल्ट ब्रिज हो, दोनों के फीचर्स सेम ही होते हैं, ये केवल माइग्रेशन ऑफ आयंस कराते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरी पोरस पार्टीशन, ठीक है ना यार, ये क्या है, मेरी पोरस पार्टीशन। ये मेरी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना, ये 2 मेरी इलेक्ट्रोड्स हैं और ये दोनों कनेक्टेड है मेरी वोल्ट मीटर से। यार वोल्ट मीटर इसलिए लगाया कि मेरे को पता चले कि इस सेल का ईएमएफ क्या है, ठीक है। अब वही कहानी, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा कह रहा हूं, सेम इलेक्ट्रोलाइट बट इसकी कंसेंट्रेशन अलग है। तो मैं लिख देता हूं, ये मैंने किसकी इलेक्ट्रोड लिया यार, आपकी जिंक इलेक्ट्रोड। यहां पर भी मेरी किसकी इलेक्ट्रोड है यार, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। लोन के अकॉर्डिंग अगर मैं सेल डिसाइड करूं तो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा क्या है यार, एनोड है, ये मेरा क्या है यार, कैथोड है। यहां पे मेरी रिडक्शन होगी, ठीक है ना, ये आप लोगों को पता है ना, लोन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो यहां पर मेरी क्या होगी यार, ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगी मेरी यार, रिडक्शन। अब नेक्स्ट चीज चलते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो ध्यान से देखना इलेक्ट्रोलाइट क्या है। यहां पर मैंने ZnSO4 ही लिया, जिंक सल्फेट लिया, पर इसकी जो कंसेंट्रेशन है दैट इज C1 कंसेंट्रेशन, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसेंट्रेशन C1 ली। यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसेंट्रेशन C2 ली, और ZnSO4 ही यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है। यही कहानी मैंने सुनाई थी कि यार एक कंसेंट्रेशन सेल ऐसा सेल होता है जिसमें दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है, सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, पर दोनों की कंसेंट्रेशन अलग अलग है। अभी मैंने C1 ली, दूसरे में C2 ले ली, ठीक है। अब सबसे पहले यार, अब एक बात बताओ, जब भी मुझे E0 सेल निकालना होता था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो मैं क्या करता था, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है ना। अब दोनों ही सेम इलेक्ट्रोड्स हैं, जो डेटा यहां डलेगा वही डेटा तो यहां डलेगा ना यार। देखो, अगर मैं सिंपल E0 ऑफ Zn2+ से Zn ले लूं, वो आता है -0.80। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से डेटा उठा लेता हूं, ठीक है ना। और आप लोगों को पता है इस फॉर्मूला में, E0 सेल के फॉर्मूला में, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड पोटेंशियल डलेगा, या स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलूं या रिडक्शन पोटेंशियल डलेगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स का सेम ही तो डेटा होगा ना यार। तो आओ निकाल के दिखा देता हूं, चाहे डेटा माइनस वाला हो चाहे डेटा प्लस वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 आएगा। देखो वेरीफाई कराता हूं, कैथोड कौन है, मेरी जिंक इलेक्ट्रोड्स है, तो भी यही डेटा 0.80 माइनस एनोड कौन है, वो भी जिंक इलेक्ट्रोड है, फॉर्मूले में दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल डलता है, तो -0.80, ये माइनस हुआ प्लस 0.80 माइनस 8.0। तो मैंने ये चीज आपको डेटा से भी प्रूफ कर दी कि E0 सेल इन सेल्स का 0 है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया एक बात कि यार इस सेल का E0 सेल क्या होने वाला है, 0। मतलब जब भी मैं कंसेंट्रेशन सेल की बात करूंगा तो मेरा E0 सेल हमेशा 0 होगा। तो आइए चलिए अब रिएक्शन लिखते हैं एनोड और कैथोड की। तो एनोड पर क्या होता है यार, मेरा एनोड पर हो रही है ऑक्सीडेशन, मतलब ये जो जिंक है वो Zn2+ बनाएगा, सोल्यूशन में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही ट्रेवल करेंगे यार। सेम वही फंडा है जो आपके गैल्वेनिक सेल में यूज होता है, प्लीज सेम उसी फंडे पे बेस्ड है। पर देखेंगे कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन क्या रखी जाए जिससे भी मेरा सेल ओवरऑल एक पॉजिटिव ईएमएफ निकाल करे, ठीक है। एनोड पर क्या हुआ, मेरी जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो Zn2+ में टूटी और उसने क्या छोड़े यार, 2 इलेक्ट्रॉन। पर ये जो Zn2+ है, जो नीचे यहां पर Zn2+ बनेगा, उसकी कंसेंट्रेशन किससे रिजेंबल करेगी यार, ये C1 कंसेंट्रेशन का Zn2+ है ना यार। यहां पर जितने भी Zn2+ आएंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी टूटेगा Zn2+ SO4 नेगेटिव में टूटेगा ना यार। तो इस वाले कंपार्टमेंट की जो ZnSO4 की कंसेंट्रेशन है, या मैं बोलूं Zn2+ की जो कंसेंट्रेशन है वो C1 है।
सेम चीज मैं कैथोड में करता हूं, ठीक है ना यार। इस कंपार्टमेंट में आ जाओ, इस कंपार्टमेंट में क्या है, Zn2+ इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे और यहां पर डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे वहां पर कॉपर कर रहा था। तो यहां पर रिडक्शन होगी, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे और क्या बनाएंगे, Zn सॉलिड, ये भी सॉलिड था, Zn सॉलिड, ठीक है ना यार, ये रिडक्शन हो गई। पर यहां पर जो Zn2+ था वो कौन सी कंसेंट्रेशन का था यार, C2 कंसेंट्रेशन का। इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, Zn सॉलिड से Zn सॉलिड घटा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटे, केवल बचा क्या मेरा, ध्यान से देखना, केवल बचा क्या, Zn2+ ऑफ C2 कंसेंट्रेशन कहां गया, किसमें आया, Zn2+ C1 कंसेंट्रेशन में, यही तो बचा ना यार, ठीक है ना यार, सिंपल। क्योंकि अब मैं नर्स अप्लाई करने वाला और मुझे पता है नर्स अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले सेल की इक्वेशन चाहिए थी। कभी कभी आप लोगों को इक्वेशन नहीं देता तो क्या करता, वो ऐसे करता, Zn से Zn2+, समझ जाना भाई, कंसेंट्रेशन सेल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, C1 फिर वही सॉल्ट ब्रिज या पोरस स्पॉट, Zn2+ से Zn, ये C2 कंसेंट्रेशन, ऐसे। मतलब जब भी आप लोगों को दोनों इलेक्ट्रोड सेम मिले तो वो एक कंसेंट्रेशन सेल है, इस चीज को याद रखना। चाहे वो सिंपल आपकी दोनों साइड हाइड्रोजन वाला सेल ले ले, मतलब प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ले ले, हाइड्रोजन गैस पंप आउट करे, ठीक है, विद H पॉजिटिव, तो सेम चीज होगी यार आप लोगों की, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों की इक्वेशन क्या निकली, Zn2+ C2 से Zn2+ C1, सेल नोट कर लिया। अब इसके बाद मैं नर्स लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां से क्या आया, Zn2+ C2 और Zn2+ C1, ठीक है। तो चलिए अब नर्स लगाता हूं यार, ठीक है। नर्स क्या कहती है, सबसे पहले नर्स कहती है मुझे सेल इक्वेशन दिखाओ, तो मैं आपको सेल इक्वेशन फिर से दिखा देता हूं, ठीक है ना, ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को सेल की इक्वेशन। अब क्या है, अप्लाइंग नर्स्ट, मैं मान लेता हूं मेरा जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, तो मैं दूसरी वाली नर्स्ट इस्तेमाल कर सकता हूं जो मेरी शॉर्ट वाली नर्स थी, जिसमें हम लोगों ने पहले ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, फैराडे की और आप लोगों की आर की, याद आ रही है आप लोगों को। तो मैंने 298 केल्विन वाली नर्स यूज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी और टेम्परेचर पे दे रखो तो बड़ी नर्स लेके सॉल्व कर लेना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। अप्लाइंग नर्स, नर्स क्या कहती है, ईएमएफ या ई सेल, ईएमएफ बोलूं या मैं बोलूं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन फैक्टर इनटू फैराडे, यही था ना यार, अगर पढ़ाई हो रही होगी घर पे तो यही होगा, लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, याद है ना, और इसका कंप्लीट ब्रैकेट है ना, क्योंकि लॉग पहले डिवाइड होगा फिर लॉग लगेगा, डन। तो आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्या हो गया ये सीधा सीधा 0, तो क्या हो गया आप लोगों का, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में एन फैक्टर, यहां पे एन फैक्टर 2 था क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन 2 चेंज हुए थे, टू फैराडे इनटू लॉग, प्रोडक्ट में कौन है मेरा C1, सो कंसेंट्रेशन ऑफ C1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ C2, राइट। मतलब C1 क्या था यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, आप लोगों की टीचर जो सिंपल नर्स लगाती थी वो प्रोडक्ट की जगह या तो ऑक्सीडेशन भी लिख सकते थे आप लोग, या आप लोग एनोड भी लिख सकते थे, और रिडक्शन की जगह कैथोड, या आप लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये रिडक्शन होगी ना यार आप लोगों की। पर हम लोग इस फंडे को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग फंडा था, तो हम लोगों ने क्या स्टैंडर्डाइज करा कि इक्वेशन लिखो, जो भी चीजें प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिखो, रिएक्टेंट है नीचे लिखो, और जो स्टाइशियोमेट्री है उसको पावर में चढ़ाओ, ये फंडा हम लोग पकड़ के चलते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में आप लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन देखोगे, लॉग एनोड अपॉन कैथोड भी देखोगे यार, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, ठीक है। तो हम लोग क्या चलते हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में मेरी C1 की कंसेंट्रेशन आई, C1 की कंसेंट्रेशन अगर मैं बता दूं तो ये एनोड की कंसेंट्रेशन थी, किसकी कंसेंट्रेशन थी यार, मेरी एनोड की कंसेंट्रेशन थी। C2 मेरी किसकी कंसेंट्रेशन थी,
कैथोड की कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट मेरा कैथोड पे कंपार्टमेंट था, एनोड कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन थी और ये कैथोड की कंपार्टमेंट थी। यहां से आप लोगों ने एक सेल की इक्वेशन तो बना लिया कि E cell is equals to minus 0.0591 upon n factor into Faraday into log C1 by C2। पर यहां का एक फंडा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अगर ये E cell नेगेटिव आया, E cell नेगेटिव आया तो आप लोग सेल को नहीं चला पाओगे। मतलब ओवरऑल पोटेंशियल अगर सेल का नेगेटिव है मतलब सेल काम नहीं कर रहा। दैट मींस ये नेगेटिव साइन मुझे कैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं इसकी प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करूंगा। या चलो एक काम करते हैं, ये नेगेटिव साइन अगर मैं ऐसे का ऐसा रखूं, log C1 by C2 की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? log C1 by C2 की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब C1 ग्रेटर देन C2 होगा। और उसका अगर मैं log ले लूं तो log C1 by C2 की वैल्यू मेरी आएगी पॉजिटिव, अगर मेरा C1 ग्रेटर देन हुआ C2 से। ये बात तो फंडा क्लियर है ना, इतनी तो मैथ्स होगी। अगर C1 C2 से बड़ा लिया, अगर क्या लिया, C1 C2 से बड़ा लिया, तो ये माइनस साइन रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव साइन रहेगा। दैट मींस आप लोगों को कभी भी कंसंट्रेशन सेल बनाते समय C1 की वैल्यू बड़ी नहीं लेनी, हमेशा C2 की वैल्यू बड़ी लेनी है। क्यों? उससे क्या होगा आओ देखते हैं। अगर C2 ग्रेटर देन हुआ आप लोगों का C1 से, क्या हुआ यार, अगर आप लोगों का C2 ग्रेटर देन हुआ C1 से, तो log C1 बाय C2 की जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव आएगी यार। ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ओवरऑल आपका सेल पॉजिटिव। तो यहां से आप लोगों को एक कंडीशन बहुत अच्छे से पता लग गई मैथ्स लगा के, फॉर ई सेल या मैं बोलूं EMF टू बी पॉजिटिव, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका कंसंट्रेशन सेल जो आपने बनाया है वो काम करे, तो हमेशा C2 ग्रेटर देन C1 लेना। मतलब जब भी आप कंसंट्रेशन में बात करोगे तो कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए आपकी एनोड से। ठीक है, अब एक काम कर लेता हूं, इस चीज को यहां पे भी दिखा देता हूं। मैं माइनस साइन अंदर लेकर जा रहा हूं, माइनस साइन अंदर लेकर जा रहा हूं, तो ये इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिनको लॉग की नॉलेज है। माइनस को मैंने अंदर ले गया तो ये कितना बचा, 0.0591 अपॉन n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू लॉग। जब माइनस साइन अंदर जाता है तो लॉग रिवर्स हो जाता है, तो C2 बाय C1। तो फाइनल इक्वेशन आप लोगों की ये निकल कर आई जो आपकी कंसंट्रेशन सेल की है। अगर आपको कंसंट्रेशन सेल बनाना है तो प्राइम कंडीशन है कि उसकी कैथोड की कंसंट्रेशन C2, कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से बड़ी होनी चाहिए। इस हिसाब से जो आपकी सेल इक्वेशन बनकर आई, सेल क्या EMF की इक्वेशन बन के आई, नर्स लगा के बाद वो आई ई सेल। जो कंप्लीट ई सेल है ये EMF है सेल का, दैट इज 0.0591 अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे लॉग C2 बाय C1। और टेम्परेचर कंडीशन हमें पता है, यहां पर टेम्परेचर के साथ छेड़खानी ना करते हुए मैं लिख देता हूं एट 298 केल्विन, क्योंकि ये 0.0591 वाली कंसंट्रेशन 0.0591 वाली जो वैल्यू है वो 298 केल्विन पे ही निकलेगी। आई होप इतनी चीज आप लोगों को समझ आई होगी, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर कई बार आपके कुछ ऐसे सेल्स होंगे, चलो ठीक है, कई बार ऐसे सेल्स होंगे वहां कंसंट्रेशन नहीं होगी बट वहां गैस होगी। वहां क्या होगी यार आप लोगों की, क्या होगी पुत्र लोगों, गैस होगी। क्या होगी यार, गैस होगी। देखो अब मैंने क्या करा, एक सेल देता हूं आपको, प्लैटिनम H2 से H पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर इसका प्रेशर है P1, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहां पर क्या आया, H पॉजिटिव H2 गैस, प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड, क्योंकि जो प्लैटिनम है वो इलेक्ट्रोड डिप्ड है यार। एक तरीके से मैंने शी लिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही ली है, पर अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस यहां पर कितनी होती थी, ये 1 मोलर होती थी और ये 1 बार पे छोड़ते थे, या 1 आप ATM पे छोड़ लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात करते हैं, तो 1 बार पे, ठीक है ना यार। तो अब मैंने क्या करा, P1 में छेड़खानी करूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करा, ये मेरा क्या है, P2 है। मतलब अब की बार एक तरीके का कंसंट्रेशन सेल तो है, पर अब आपकी गैस में दिक्कत है। मतलब गैस में दिक्कत क्या बोलूं, मतलब गैस की जो वैल्यूज है वो अलग अलग है, ठीक है। फिर वही फंडा,
नर्स लगा लेना, और जो फाइनल पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि जब भी चलो पहले नॉर्मल ईएमएफ वाली इक्वेशन लगाते हैं। जब आपकी कंसंट्रेशन सेल होगी तो क्या होगी, 0.0591 अपॉन एन फैक्टर इनटू फेराडे। देखो मैंने माइनस अंदर एडजस्ट करा तो मेरा लॉग क्या आ जाएगा, C2 बाय C1। ये मेरा फंडा था, ठीक है ना यार, ये मेरा पूरा फंडा निकल कर आया। अब निकल कर क्या आएगा नेक्स्ट, अगर यही चीज प्रेशर की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, किसकी टर्म्स में लिख रहा हूं, प्रेशर की टर्म्स में लिख रहा हूं, मतलब कहीं भी मेरे कंसंट्रेशन सेल में प्रेशर इन्वॉल्व है तो ध्यान से देख लेना, प्रेशर के फंडे में ये चीज उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब यहां पर लॉग P1 बाय P2 हो जाता है। ये बहुत क्लियर फंडा है। जब आप इन दोनों की इक्वेशंस बनाओगे और इसको कैंसिल कर दोगे, क्योंकि यहां मैंने इसके साथ छेड़खानी नहीं करी, कंसंट्रेशन के साथ छेड़खानी नहीं करी, प्रेशर के साथ छेड़खानी करी है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में फिर माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो वो फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कंसंट्रेशन सेल्स लॉग C2 बाय C1, मतलब जब भी आप लोग कंसंट्रेशन के साथ डील कर रहे हो तो कैथोड की कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन योर एनोड की कंसंट्रेशन, और प्रेशर में डील कर रहे हो तो एनोड का प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन योर, ये पॉइंट लिख लेना, फंडा काम आएगा आगे जाके। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, कंसंट्रेशन सेल्स आप लोगों के सीबीएसई में नहीं है, ये लोग आपका ये वाला पार्ट जो है वो स्पेशल आपका जेई वाला पार्ट है, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल आप इस पे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हैं। चलें आगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सीबीएसई के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक है आप लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी का यार, ठीक है। फंडा पूरा खोल दूंगा कि भैया ई नॉट कैसे प्लस माइनस करा, ये सारी चीजें। अब आप लोगों ने तो मुझे जवाब नहीं दिया कि सर ई नॉट आपने कैसे प्लस माइनस कर दिया, या आप ईएमएफ कैसे प्लस माइनस कर सकते हो, उसका जवाब आप लोगों ने दिया ही नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को उस चीज का खुलासा कर दूंगा। नेक्स्ट तीसरी चीज, हम लोग 2 फैक्टर्स पे बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम योर नर्स्ट इक्वेशन। मतलब 2 और एप्लीकेशंस करेंगे। सबसे पहले क्या कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करेंगे नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके, और दूसरी चीज गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन लगाकर एक नया फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे कि मतलब कितना मेरे सेल ने वर्क डन करा। वो सारी चीज आपकी तभी निकाल पाऊंगा जब मेरी गिब्स फ्री एनर्जी मेरे हाथ में होगी, तभी कंपेयर करूंगा ना कि कौन सा सेल बढ़िया है कौन सा सेल घटिया है, जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी मेरे हाथ में होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक बेस्ड प्रॉपर्टी करेंगे, दैट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी, और दूसरी चीज क्या है आप लोगों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर उन दोनों का रिलेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर होने वाला है आप लोगों का कल, तो प्लीज पुराने लेक्चर्स देखिए, असाइनमेंट करिए। आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को एक 3rd असाइनमेंट और मिलेगा जो केवल नर्स्ट पे बेस्ड होगा, सिंपल, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन लग रही है। ये असाइनमेंट सबसे ज्यादा असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक सवाल आना ही आना है आप लोगों के बोर्ड्स में, तो प्लीज कर लेना, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस रिदम से, उस फोकस से और उस कंसंट्रेशन से आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। प्लीज पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा टाइम आप लोगों को मिला है घर रहकर सेल्फ स्टडी करने का, सेल्फ असेसमेंट करने का। तो प्लीज जो भी सपोर्ट चाहिए, डाउट हो, प्लीज मुझे पिंग करो। जो नए बच्चे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी मेरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। असाइनमेंट चाहिए, कुछ भी चीजें चाहिए, प्लीज वो चीज मेरे से लो, अपनी पढ़ाई जारी रखो। स्कूल खुलने के बाद इतना बर्डन आ जाएगा, झेल नहीं पाओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।